Hello, welcome to face classes. Today in this video, we are going to discuss an important historical topic in the earliest cities. ये एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 है और ये इस लेसन का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग आरंभिक शहरों की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे आरंभिक शहर जो हमारे भारत में मिला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन। ये तमाम शहर एक पूरी सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा की कहानी क्या थी और हड़प्पा के जैसे जो सैकड़ों की संख्या में शहर मिले हैं, उन शहरों में क्या स्पेशल था, क्या खास बात थी, वो क्या रहस्यमयी चीजें थी जो हड़प्पा को और तमाम शहरों से खास बनाती हैं। साथ ही हम देखेंगे इन शहरों में मकान कैसे बने हुए थे, ड्रेन्स यानी नालियां कैसी बनी थी, स्ट्रीट्स यानी गलियां कैसी बनी हुई थी, साथ ही साथ इन शहरों में लोगों की आम जिंदगी कैसी थी। इस लेसन का दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी शहर में नए नए कारीगरी हो रही है और इस कारीगरी के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, कच्चा माल कहां से आता है, ये देखेंगे। साथ ही वहां के लोगों का फूड यानी भोजन क्या है, और एक गुजरात स्टेट में जो हड़प्पन टाउन्स हैं उन पर हम एक नजर डालेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो पूरी रहस्यमयी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे होता है, अचानक सब लोग खत्म कैसे हो जाते हैं, इसकी मिस्ट्री को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो जरूर लाइक करें। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा एक शहर है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर है, इसीलिए इस शहर के नाम से ही हड़प्पा के समय की जितने सारे शहर थे उन सबको एक नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि ये बहुत ही डेवलप्ड और नगर जो हैं बहुत ही वेल प्लान तरीके से बने हुए थे। हड़प्पा की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज रेलवे लाइंस बनाने के लिए पंजाब में अपने कारीगरों को, वर्कर्स को भेजते हैं, तो उन कारीगरों को, उन वर्कर्स को जगह मिलती है। उसी जगह को हड़प्पा के नाम से जाना गया, जो फिलहाल पाकिस्तान देश में स्थित है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इस जगह में लोगों ने पाया कि एक बहुत बड़ा टीला है, माउंट, और इस टीले में सबसे बेहतरीन चीज जो है कि वहां पर मजदूरों को रेडीमेड ब्रिक्स यानी ईंटें मिली। और उन ईंटों की भी खास बात यह है, आप कभी भी देखेंगे कि पुराने जमाने की जो ईंटें हमें मिलती हैं वो कच्ची होती हैं, पकाई नहीं जाती हैं। आप अगर किसी पुरानी बिल्डिंग को देखेंगे, कहीं बिल्डिंग गिराई जा रही है, कोई पुराना घर है वो अगर गिराया जा रहा है, तो उसमें ज्यादातर ऐसा होता था कि पकी हुई ईंटें और कच्ची ईंटें मिक्स होती थी। लेकिन ये एक ऐसा शहर जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 4700 साल पहले की बात है, 4700 साल पहले, और बेहतरीन क्वालिटी के ईंट हैं, ये जो ब्रिक्स हैं, और ये सब की सब पकी हुई हैं, बेक्ड ब्रिक्स हैं ये। तो जब मजदूरों ने इन ईंटों को देखा तो बड़े खुश हुए और हजारों की संख्या में इन ईंटों को ये लोग उन दीवारों से उखाड़ उखाड़ के लेके चले गए। किस लिए? रेलवे लाइन बनाने के लिए। उन्हें पता ही नहीं था कि जो शहर जहां से हम ईंटें चुरा के ले जा रहे हैं ये बहुत पुराना शहर है और इससे जुड़ी हुई एक पूरी सभ्यता है। बाद में 80 साल पहले, लगभग 1920s के आसपास, आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के जैसे ही कुछ और साइट्स को भी ढूंढा और फिर उन्होंने पाया कि इन तमाम शहरों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, एक जैसी चीजें हैं, सिमिलैरिटीज हैं। और उन्होंने कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि जो शहर है ये 4700 साल पहले के शहर है। इसलिए इससे जुड़े हुए, हड़प्पा से जुड़े हुए जितने शहर थे, इस सबको एक सभ्यता में रखा गया और इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो शहर थे, जो सैकड़ों की संख्या में मिले थे, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिले और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,
और पंजाब क्षेत्रों में मिले। अगर आप देखें पाकिस्तान में जो सबसे अहम है हड़प्पा, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनेरीवाला, चन्हूदारो, धोलावीरा, सुरकतोड़ा, लोथल, ये इंडियन साइट्स हैं, इंडिया के शहर हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड के हैं। 2700 ईसा पूर्व 2700 बिफोर क्राइस्ट के शहर हैं। आज से अगर देखा जाए तो 4700 ईयर्स एगो के ये शहर है, लगभग 4700 साल पहले के शहर हैं। इन शहरों की खास बात यह है कि यहां से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिनके जरिए से हम इनका इतिहास जानते हैं। हमारे पास कुछ रिटन सोर्सेज मिले हैं वहां से, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। लेकिन कुछ सामान वहां से प्राप्त हुए हैं जिनसे हम उनके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि परहैप्स, प्रोबेबली, शायद, ऐसा हुआ होगा, इस तरह के वर्ड्स प्रयोग में हुए। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें वहां से मिली। कुछ अनोखी चीजें प्राप्त हुई। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और उस पर काले रंग से डिजाइन बनाया हुआ है। यह बहुत ही यूनिक चीज थी जो कोई अज्यूम नहीं कर सकता था कि 4700 ईयर्स एगो ऐसी चीजें हुई होंगी। कोई मिट्टी के बर्तन बना के उसको पकाया, रेड कलर से उसको पेंट किया और उस पर फिर ब्लैक कलर से डिजाइनिंग बना रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें मिली हैं पत्थर की, वेट्स तौलने के लिए, बाल्ट होता है ना, वेट्स, ये मिली हैं। सील्स मिली हैं, मोहरें, जिसपे कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। कुछ बीड्स यानी मनके, मोतियों जैसे, जिनका हार बनाते थे उस जमाने में लोग, मालाएं बनाते थे, वो चीजें भी मिली हैं। कॉपर के टूल्स, तांबे के भी कुछ सामान मिले हैं। इसके अलावा और एक यूनिक चीज मिली है, एक ब्लेड, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे ब्लेड होता है, तो इस टाइप का ब्लेड मिला जिसमें दोनों तरफ से धार है, ठीक है, और ये स्टोन का है। तो इन टूल्स से, इन चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि 4700 साल पहले लोग इनका प्रयोग शायद कुछ काटने के लिए यूज करते रहे हों। हमें बीड्स मिली है, मोतियां मिली हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग हार और मालाएं भी पहनते रहे होंगे। वेट्स मिले हैं, तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि लोग तौलने का भी काम करते थे, कोई भी सामान के लेन देन में तौलते भी थे। मोहरें मिली हैं, सील्स, जिससे लगता है कि लोग ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई सामान, उस पर मोहर भी लगाते थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसका मतलब कि ये लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। तो हम ये, चूंकि क्या है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, एक ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स का यूज करते हैं, यानी खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। ये जो शहर हैं, जो हड़प्पा और उस जैसे कई सारे शहरों उस टाइम पे मिले हैं, उनकी कुछ विशेषताएं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खास खास शहरों में आप देखेंगे कि एक साइड में कुछ ऊंचा टीला जैसा है, जिसको हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल के नाम से जानते हैं, सिटाडेल का नाम दिया है। और उसी के सामने ही ईस्ट साइड में लोअर टाउन है, आम शहर है, जहां हम लोग रहते थे। ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल में रूलर्स रहते थे और लोअर टाउन में आम लोग, कॉमन लोग रहते थे, आम नागरिक रहते थे। जो खास चीजें हैं वो ये है कि इन तमाम शहरों से, ज्यादातर जगहों से बेक्ड ब्रिक्स मिली है। बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें, ईंट जिससे घर बनता है। और इससे भी बेहतर बात क्या है कि ये इंटरलॉकिंग है, यानी तमाम ईंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही नहीं रख दी गई, बल्कि उनको इस प्रकार से रखा गया है कि तमाम ईंट एक दूसरे में जुड़ रहे हैं, इंटरलॉक हो रहे हैं। और मोहनजोदाड़ो नाम की एक जगह है, वहां से एक स्पेशल टैंक मिला है, पानी का बड़ा सा तालाब जैसा मिला है, जिसको स्नान गृह के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट बाथ के नाम से, स्नान गृह। ऐसा माना जाता है कि यहां पर लोग, कोई रिचुअल होता रहा होगा जिससे लोग यहाँ के नहाते रहे होंगे। फायर अल्टर्स यानी हवन कुंड मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। इसके अलावा स्टोर हाउसेज यानी अनाज इकट्ठा करने के लिए, फूड ग्रेन्स इकट्ठा करने के लिए कुछ जगहों पर, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन जगहों पर कुछ कमरे मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर लोग फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करते रहे होंगे, अनाज इकट्ठा करते रहे होंगे। जो ग्रेट बाथ मिला है, जिसको महान स्नान गृह कहा जाता है, इसके कुछ खास बातें, ये पिक्चर है,
ये उसी ग्रेट बात की है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, लोगों ने इसको ढूंढा। आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ये वाटर टैंक है ना, और यहां पर आप देखेंगे स्टेप्स बने हुए हैं सीढ़ियों के, ये सीढ़ियां हैं, यानी कि लोग इधर से उतर के और इधर से भी सीढ़ियां हैं, इसके अंदर जाते रहे होंगे और यहाँ पर ये नहाते रहे होंगे। आसपास देखें अब आप, यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो कमरे हैं ये चेंजिंग रूम्स थे, लोग यहाँ पर कपड़े चेंज करते थे और यहाँ पर नहाते थे। क्योंकि हमारे पास रिटेन सोर्स इस जमाने का नहीं है, कुछ लिखी हुई चीजें नहीं मिल पाई हैं जिन्हें हम पढ़ सकें, तो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीजों से अंदाजा लगाया है कि हो सकता है कि लोग यहाँ पर आके किसी त्योहार पर किसी खास वक्त में एक साथ नहाते रहे होंगे और इस तरह से वो उनका कोई रीति रिवाज रहा होगा। इसके अलावा अगर हम घरों की, नालियों की और सड़कों की बात करें तो जो घर हैं, घर ईंट के बने हैं, वो भी पक्की ईंट के बने हैं। आप देखेंगे कि जो ईंट है इनका साइज काफी बड़ा है और यहां पर आप देखें ये एक ईंट है, दूसरी ईंट है और ये तीसरी ईंट है, और इसके नीचे देखो छोटे छोटे ईंट हैं, यानी कि इंटरलॉकिंग का पूरा व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि ये ईंटें जो हैं ये एवं रख दी गई है, बल्कि बिल्कुल जिस तरह से अभी के जमाने में घर बनते हैं उसी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड बने हुए थे। और यही नहीं, आगे देखिए, ये जो घर हैं ये 1 या 2 स्टोरीज के, एक मंजिला भी है और 2 मंजिले भी मिले हैं। और जो घर है उसके बीच में एक आंगन, तमाम घरों में ये कॉमन फीचर था, आंगन होता था और इस आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। तो ये डिजाइन जो है ये तमाम जगहों पर यही घर का स्ट्रक्चर मिला है कि बीच में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन है और आसपास चारों तरफ रूम है। और इस बड़े से घर में एक स्नान गृह भी होता था, नहाने के लिए, बाथरूम, बाथिंग एरिया, और वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर वेल्स, कुएं भी होते थे, कभी घर के अंदर और कभी कभी कुछ जगहों पर घर के बाहर भी मिले हैं। और जो नालियां होती थी घरों के बाहर, उन नालियों को ढका जाता था। क्या किया जाता था? ढके हुए होते थे। दूसरी चीज क्या है कि नालियों में स्लोप भी होता था, यानी पानी आसानी से बह जाए। और तमाम नालियां आपस में कनेक्टेड होती थी। मान लीजिए इस घर की नाली है ये, ठीक है, दूसरा घर है, दूसरे घर की नाली है, ये सब एक मेन नाली से जुड़ती थी और ये नालियां फिर आगे चल के एक बड़ी नाली में जुड़ जाती थी। इस तरह से सारा पानी शहर का नालियों से होते हुए कहीं बाहर जाके गिरता था। और इन नालियों के ऊपर ढक्कन लगाया जाता था, कवर्ड होते थे, तो इसलिए कहीं कहीं होल होता था। क्यों होता था होल? ताकि उसको ओपन करके देखा जा सके कि कुछ फंसा तो नहीं है, उसकी साफ सफाई की जा सके। बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड चीजें बनी हुई थी। और ये चारों चीजें, ये तीनों चीजें, हाउसेज हैं, ड्रेन्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ये सब की सब ऐसा प्रतीत होता है कि सब एक ही टाइम पर प्लानिंग की गई थी और एक ही टाइम पे सबको बनाया गया था। इंडिया में जिस तरह से अभी प्रेजेंट डे में चीजें हो रही हैं कि पहले लोग अपने अपने जगहों पर घर बना लेते हैं, उसके बाद में सरकार को लगता है कि यहाँ रोड बनाना चाहिए, तो लोगों के घरों को तोड़ के पहले रोड बनाता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ प्रेजेंट डे में चल रहा है। लोग घर बना लेते हैं, फिर बीच में सरकार को, गवर्नमेंट को यहाँ से रोड निकालनी है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो लोगों के घरों को तोड़ती है। और एक बार जब रोड बन जाता है तो उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद सरकार को लगता है कि अब नालियां भी बनानी चाहिए, तो साइड में लोगों के और घर तोड़ता है और नालियां बनाता है। चीजें हो रही है ये प्रेजेंट डे में, आसपास आप देखें ये चीजें हो रही हैं। तो ये आज लोग कह रहे हैं कि इंसान तरक्की कर चुका है। अगर तरक्की कर लिया है तो फिर चीजें प्लान नहीं कर पा रहे। 4700 साल पहले जो लोग प्लानिंग से घर बनाते थे, अब वो प्लानिंग नहीं रही लोगों के बीच। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। अगर हम लाइफ की बात करें, नगरीय जीवन, लोगों की जिंदगी कैसी होती थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा होते थे, जो रूलर्स या शासक होते थे, वो स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाते थे और वेल प्लान्ड होता था। ये लोग प्लानिंग के साथ बनाते थे। और ये जो रूलर्स होते थे ये लोगों को भेजते थे दूर दराज, ताकि ये मेटल यानी धात ला सकें या प्रीशियस स्टोन्स, महंगे पत्थर जो होते हैं वो ला सकें और उनसे चीजों को बनाया जा सके। उस टाइम के जो लोग थे
वो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स अपने साथ रखते थे, महंगी महंगी वस्तुएं, जैसे ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने चांदी के आभूषण रखते थे ये अपने साथ, बीड्स यानी कि मनके अपने साथ रखते थे। उस जमाने में स्क्राइब भी होता था, स्क्राइब जो लिखने पढ़ने का काम करता है, जिसको पता है कि कैसे लिखा जाता है, जो चीजों को सील प्रिपेयर करता था, लिखता था और दूसरी चीजों पर भी लिखता था। हमारे पास सिर्फ सील मिली है जिस पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये लोग और भी चीजों पर लिखते रहे हों, लकड़ी पर लिखते रहे हों, जो अब सर्वाइव नहीं कर पाई है। यहाँ पर दो पिक्चर लगी हुई है। जो पिक्चर है ये एक स्ट्रीट है, ये एक गली है, और गली में देखें आप दोनों साइड में नालियां बनी है। इन नालियों की खास बात यह है, देखो इधर जो नाली बनी है ढके हुए हैं, इसके ढक्कन लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ जो नाली है, दोनों तरफ गली की दोनों तरफ नाली होती थी। एक तरफ जो नाली है ये गंदा पानी निकलने का है, और जो ये ढका हुआ नाली है, ढकी हुई नाली है, ये फ्रेश वाटर के लिए होता था, यानी कि तालाब से या कुएं से जो पानी होता था या बारिश का जो पानी ये लोग स्टोर करते थे वो इन नालियों से जाता था। यानी फ्रेश वाटर का ये वाटर सप्लाई है जिससे घरों में पानी जाता था और इससे पानी बाहर आता था, गंदा पानी। इस तरह के कुएं भी उस जमाने के मिले हैं, कब के 4700 साल पहले के। उस जमाने में भी लोग कुएं बना के उससे पानी पीते थे। लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन, जो लोग थे मेन एंड वुमेन, ये क्राफ्ट पर्सन भी थे, यानी कि सब लोग काम करते थे, सबको कुछ ना कुछ काम आता था, ऐसे ये भी नहीं बैठे रहते थे, और ये तमाम चीजें बनाते थे। ऑल द थिंग्स घरों पर भी बनाते थे और वर्कशॉप्स भी होते थे। कुछ ऐसी जगह मिली हैं जहां से एक जगह ऐसी मिली है जिसे कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। तो काली मतलब ब्लैक और बैंगन बैंगल्स, कंगन, चूड़ियां। तो इस जगह पर चूड़ियों के कारखाने थे, ऐसे टूटी फूटी सी बहुत सारी काली ब्लैक कलर की चूड़ियां मिली हैं, इसलिए इसको कालीबंगन नाम दे दिया। लोग जो है वो डिस्टेंट लैंड्स, दूर दराज जाते थे सफर करने के लिए, और वापसी में ये लोग अपने साथ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल लेके आते थे और उससे क्राफ्ट की चीजें, शिल्प, हस्तशिल्प बनाते थे। टेरिकॉटा टॉयज मिले हमें उस जमाने के, इस तरह के देखो खिलौने, मिट्टी के बने हुए, पत्थरों को काट के बनाया जाता था। तो इस तरह के शिल्पकारी भी होती थी उस जमाने में, और ऐसा लोग उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा लोग एज्यूम करते हैं कि शायद बच्चे इन खिलौनों से खेलते रहे हों। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं कि हड़प्पा की स्टोरी क्या थी, और इस तरह के जो शहर मिले हैं उनकी स्पेशल फीचर्स क्या थे, कैसे घर थे, कैसे ड्रेन्स थी, नालियां थी, और स्ट्रीट्स कैसी थी, सड़कें कैसी थी, और शहर में लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होती थी। कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, हम लोग इसको नई वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्राफ्ट्स होते थे और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था, लोगों का भोजन कैसे होता था, और गुजरात के टाउन्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम मिस्ट्री देखेंगे, रहस्य देखेंगे कि ये अचानक से ये पूरी सिविलाइजेशन जो थी, एक बहुत सारे जो सैकड़ों की संख्या में शहर हैं, वो अचानक से विलुप्त कैसे हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग and like the video and comment below, and if you haven't subscribed our YouTube channel, please subscribe. Thank you so much.